डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 का। तो ये बहुत अहम जो है वो टॉपिक है, बहुत अहम कंसेप्ट है पास्कल लॉ। तो इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज़ ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। तो आसान लफ्ज़ों में ये है कि जब हम लिक्विड में प्रेशर लगाते हैं तो वो लिक्विड में वो प्रेशर हर तरफ बराबर तौर पर मुंतकिल हो जाता है। यानी कि आसान लफ्ज़ों में हम यहाँ पर प्रेशर जितना भी लगाएंगे लिक्विड की हर साइड पर उतना ही प्रेशर होगा। तो अब इस लॉ को हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? एप्लीकेशंस हमारे पास ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ियों में, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक प्रेस, ये हमारे पास एप्लीकेशंस होगी जहाँ पर इस लॉ को हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास दो एप्लीकेशन जो हैं वो तफसील से पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पढ़ेंगे। पहली हमारे पास है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस जो है इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास दो पिस्टन्स पर मुश्तमिल है। एक पिस्टन हमारे पास स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, एक पिस्टन हमारे पास लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया का है। तो अब यहाँ पर सारा जो है हमने इसमें कोई लिक्विड जो है, वाटर जो है वो इसमें फिल किया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे F1, ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स है, यानी कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं किसी वर्क को करने के लिए, अप्लाइड फोर्स यहाँ पर हम लगा रहे हैं। और यहाँ पर गाड़ी है या कोई भी वेट है जिसको हमने उठाना है। अब यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर हम थोड़ी फोर्स लगाएंगे और ज़्यादा फोर्स का काम ले लेंगे, यानी कि थोड़ी फोर्स से ज़्यादा वेट को उठा लेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है, इसको हम देखते हैं कि हमारे पास प्रेशर का फार्मूला हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक्स में। प्रेशर जो है वो फोर्स ओवर एरिया होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स है उसका नाम F1 है और यहाँ पर जो एरिया है वो स्मॉल a है। तो यहाँ पर प्रेशर हमारे पास होगा P = F1 ओवर स्मॉल a। और यहाँ पर प्रेशर, जो प्रेशर हम यहाँ पर लगाएंगे वो बराबर तौर पर दूसरी तरफ भी मुंतकिल होगा, वहाँ पर भी प्रेशर वही होगा, लेकिन वहाँ पर प्रेशर का फार्मूला क्या होगा? F2 ओवर लार्ज a। F2 जो है इस गाड़ी का वेट है और a जो है ये इसका पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो पास्कल लॉ के मुताबिक लिक्विड में जब प्रेशर लगाते हैं तो हर तरफ बराबर प्रेशर होता है। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा और यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये दोनों की वैल्यूज़ को हम कंपैरिजन में लिखेंगे, इक्वल हैं। तो यहाँ पर स्मॉल a डिवाइड हो रहा है, जब उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a ओवर a की हमारे पास रेशो बन जाएगी। a जो है वो लार्जर हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्मॉल a जो है वो स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब लाजमी तौर पर ये जो रेशो है इसका आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मकसद ये है कि ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा रहेगा और ये वाला हमेशा कम रहेगा। अगर चीज़ें इक्वल हों तो आंसर 1 आता है, अगर अनइक्वल हो, ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा हो तो आंसर ग्रेटर देन 1 आता है। तो जब आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि F2 ग्रेटर देन हो जाएगी F1 से, यानी कि जितनी भी फोर्स यहाँ पर लगाई जाएगी वो फोर्स वहाँ पर जाकर बढ़ जाएगी। ये डिपेंड करता है कि इन दोनों की रेशो कितनी रखी जाएगी। तो इसलिए इसको हम फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं कि इसकी मदद से हम फोर्स को बढ़ा सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन जो है हमारे पास पास्कल लॉ की वो है ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स। गाड़ियों की जो ब्रेक है वो किस तरह काम करती है पास्कल लॉ के मुताबिक, उसको हमने समझना है। तो ये गाड़ी का रेयर व्हील है, पिछला व्हील है, और ये हमारे पास फ्रंट व्हील है, आगे वाला है। तो अब हम देखते हैं कि जब हम ब्रेक पैडल पर प्रेशर लगाते हैं ब्रेक लगाने के लिए तो क्या मैकेनिज्म होता है, किस तरह हमारी गाड़ी स्टॉप होती है पास्कल लॉ के मुताबिक। तो यहाँ पर हम ब्रेक पैडल पर जब प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर मुंतकिल होता है पिस्टन को। पिस्टन जो है ये प्रेशर मास्टर सिलेंडर को देता है, मास्टर सिलेंडर से ये प्रेशर आगे मुंतकिल होता है क्योंकि आगे हमारे पास ब्रेक फ्लूइड है। तो पास्कल लॉ जो है वो फ्लूइड्स पर अमल करता है, लिक्विड्स पर अमल करता है। तो फ्लूइड में दोनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं, लिक्विड भी और गैसेस भी। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रेक फ्लूइड है, यहाँ से जो हमने प्रेशर दिया था वो प्रेशर मुंतकिल होता है यहाँ पर पिस्टन्स को, यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर भी लगा है। अब ये पिस्टन्स आप गौर से देखें कि ये हमारे पास ब्रेक शू हैं और ब्रेक ड्रम है। ये हमारे पास जो है जिसको मैंने शेडेड रीजन से ज़ाहिर किया हुआ ये हैवी हिस्सा होता है। अब जब जो ही पिस्टन्स खुलेंगे प्रेशर लगने पर ये पिस्टन एक्सपैंड होंगे, जो ही एक्सपैंड होंगे, रेस्टोरिंग स्प्रिंग लगा हुआ है तो ये जाकर जो हमारे पास ये हैवी वाला पार्ट है ब्रेक शू है ये जाकर अटैच हो जाएगा दोनों साइडों पर ब्रेक ड्रम से। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से ये वाला व्हील जो है वो रुक जाएगा।
अब ये हमारे पास पिछला व्हील इस तरह रुक गया। अब वही जो हमने प्रेशर दिया था वो बराबर तौर पर मुंतकिल हो रहा है, वहां पर भी वैसे मुंतकिल हुआ था, यहां पर भी वैसे ही मुंतकिल हो रहा है। तो ये हमारे पास प्रेशर इधर आएगा। जो फ्रंट व्हील है वो एक कंप्लीट डिस्क पर मुश्तमिल होता है, उस डिस्क के ऊपर रबर पैड लगा होता है। ये जो प्रेशर आया है ये हमारे पास पिस्टन है, ये जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। यहाँ से भी एक पिस्टन लगा होगा, वो भी यहाँ पर अटैच होगा, ये भी यहाँ पर अटैच होगा। दोनों जब इकट्ठे अटैच होंगे तो इसको रुकने पर मजबूर कर देंगे। इस तरह जब हम प्रेशर लगाते हैं तो पास्कल लॉ की मदद से दोनों व्हील्स जो हैं वो रुक जाते हैं। तो ये हमारा ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स था। तो ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ।